हेलो एवरीबॉडी। आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। कौन सी एनर्जीज आपकी तरफ आ रही है, कौन इंसान आ रहा है, या फिर आपका कनेक्शन किस ओर बढ़ रहा है। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। तो हमेशा की तरह इट्स अ पिकअप पाइल रीडिंग। आपके सामने 3 कार्ड्स हैं। आप इंट्यूटिवली किसी एक पाइल को चूज़ कीजिए। अगर इंट्यूशन काम नहीं कर रही तो आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 1। तो चलिए देखते हैं आपकी करंट लव एनर्जी क्या है, आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है और आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। तो लेट्स फर्स्ट चेक द करंट एनर्जी ऑफ योर लव लाइफ। करंटली आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट, धोखा मिला है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हाई प्रिस्टेस। तो यहाँ पे क्लियर कट ये दिख रहा है कि आपके लव लाइफ में करंटली ट्रस्ट इश्यूज है, कन्फ्यूजन है, किसी सिचुएशन को लेकर क्लैरिटी नहीं है। कुछ हिडन चीज़ें आपको समझ में आई है, कुछ चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर ने छुपाई थी वो अभी आपके सामने आई है, सच्चाई सामने आई है। धोखा भी मिलने के चांसेस है आपको लव लाइफ में, या फिर मिला हुआ है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने ये बात छुपा के मुझे धोखा दिया है, मुझे झूठ बोला है। ये यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ये भी है कि आपका यू आर वेरी डीपली इन्वॉल्व विथ योर पार्टनर। मतलब ये सब होने के बावजूद भी आपको ये कनेक्शन कंटिन्यू करना है, ये यहाँ पे दिख रहा है। आप आसानी से नहीं छोड़ोगे पार्टनर को, यू विल गिव हिम सेकेंड चांस। आप सोच रहे हो सेकेंड चांस देने का। आप दोनों के बीच में क्योंकि अट्रैक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन है, पैशन है, स्टेबिलिटी की एनर्जी कम है, अनस्टेबल है अभी रिलेशन, बट फीलिंग्स तो काफ़ी है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। आप दोनों को कहीं ना कहीं आप इतने डीपली सोल लेवल पे कनेक्टेड हो कि आपको लगता है कि ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। कभी कभी मतलब बहुत लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि कभी कभी आपको ये आपके पार्टनर जो है वो इंटरेस्टिंग लगते हैं और कभी कभी बोर हो जाते हैं, या कभी कभी एकदम वो आपसे कनेक्ट होते हैं, कभी डिस्कनेक्ट होते हैं। ऑन ऑफ, ब्रेकअप पैचअप, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। आपके लिए मतलब यू बोथ आर एक्साइटेड फॉर ईच अदर, लेकिन अभी कमिटमेंट क्लियर नहीं है। कोई एक कमिटमेंट चाहता है, दूसरा कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे करंट एनर्जी के लिए सबसे पहले आपके लिए ये गाइडेंस है कि अभी जो आप सिचुएशन में है लव लाइफ को लेकर, इसे सिर्फ अट्रैक्शन तो है, जैसे मैंने कहा फिजिकल अट्रैक्शन एंड पैशन इज देयर, तो उसके बेसिस के ऊपर ये कनेक्शन को आप जज मत करिए, उनके एक्शन को ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि ना कंसिस्टेंसी पर ध्यान दीजिए। बोल तो सब रहेंगे, मैं तुम्हारे लिए कैंडल लाइट डिनर लेके जाऊंगा, या फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं अप्स एंड डाउन्स लाइफ में जब होंगे तब आई विल बी विथ यू। ये बोलना आसान है, बट एक्शन करेंगे क्या वो। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन एक्शन। क्लैरिटी आपको बहुत जल्दी आएगी, लेकिन अभी तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है और थोड़ा अपने पार्टनर के एक्शन के ऊपर भी ध्यान दीजिए। तो चलिए, ये तो थी आपके लव लाइफ की करंट एनर्जी। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। आगे लव लाइफ में क्या होने वाला है, कैसा रहेगा आगे का कनेक्शन आपके लिए। अगर आप सिंगल है, रिलेशनशिप में हैं, तो भी हम मैसेजेस यहाँ पे देखने वाले हैं। व्हाट मोर वी हैव फॉर पाइल नंबर 1। यहाँ पे आ गया है जस्टिस का कार्ड। तो अब यहाँ पे द नेक्स्ट कमिंग नेक्स्ट इन लव लाइफ इज़ कि बैलेंस आने वाला है। आपको लव लाइफ में जस्टिस मिलने वाला है, ऑनेस्ट कनेक्शन आएगा, सच्चा प्यार आएगा, सच बोलने वाला इंसान आएगा, ऑनेस्टली आपके तरफ
एफर्ट्स देने वाला इंसान आएगा। तो अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट होती हुई दिख रही है। जो पहले आपको धोखा मिला था, कुछ चीज़ें अनफोल्ड होंगी, कुछ पार्टनर खुद आपको बताएंगे या फिर कुछ चीज़ों का आप खुद ही पता लगाएंगे कि ये ऐसा हुआ था पास्ट में। एंड आफ्टर दैट यू विल टॉक विथ योर पार्टनर एंड मेंटेन अ बैलेंस। अगर आप सिंगल हो तो यू मे अट्रैक्ट अ ऑनेस्ट रिलेशनशिप इन कमिंग डेज। किसी ने अगर आपको हर्ट किया था तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिलती हुई भी दिख रही है, बट जो अनफेयरनेस था उसका अभी कार्मिक बैलेंस होने वाला है, ऐसा दिख रहा है। आप जो जेन्युइन लव चाहते हो वैसे ही पार्टनर आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वैसे ही एनर्जी आपकी है। ऑल्सो इस बार रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होगा, यानी कि अगर पहले ऐसा था कि आपके साइड से प्यार ज़्यादा था और उनके साइड से प्यार कम था, तो अभी दोनों साइड से इक्वल एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ऑल्सो विथ किंग ऑफ कप्स आई कैन सी कि इमोशनल मैच्योरिटी काफ़ी बढ़ रही है। आप दोनों के बीच में इमोशनल मैच्योरिटी बनेगी और इमोशनली अवेलेबल इंसान आपके लाइफ में आएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ मीठी बोलने वाला इंसान के ऊपर आप भरोसा मत रखो, बल्कि एक्शंस के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है इसमें जो पर्सन आएगा वो अपनी आपकी फीलिंग्स को समझेगा और रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट देता हुआ दिख रहा है। तो देर इज़ अ मैसिव शिफ्ट इन द एनर्जी फॉर पाइल नंबर 1। धोखाधड़ी से बैलेंस हो रहा है। अगर ब्रेकअप हुआ है तो कमिंग पर्सन विल बी मोर मैच्योर, एज से आपसे ज़्यादा होगा और ऑनेस्ट भी होगा। और अगर आप सिंगल हो या फिर अरेंज मैरिज के भी यहाँ पे वाइब्स आ रहे हैं, तो भी आने वाले समय में आपके लिए अच्छा रिश्ता आने के चांसेस है। इन कमिंग डेज आई कैन ऑल्सो सी कि कम्युनिकेशन भी सुधरेगा बहुत सारे लोगों का। पेशेंस भी आपके पार्टनर रखेंगे, कोई अननेसेसरी ड्रामा नहीं क्रिएट होगा इन कमिंग डेज। जैसे कि सपोज़ आपके पार्टनर ने आपको मैसेज किया बट आपने उसका लेट रिप्लाई दिया या फिर आपने कॉल उठाया नहीं, तो ये पर्सन विल बी ओके, ये समझ पाएंगे, ये कुछ अननेसेसरी ड्रामा नहीं क्रिएट करेंगे आपके लाइफ में। ये समझेंगे कि ठीक है, कम्युनिकेशन, कॉल बैक करेंगे, मैसेज का रिप्लाई आएगा, भले ही थोड़ा देर होगा, थोड़ा वो पेशेंस रखने वाले होंगे और समझेंगे आपकी सिचुएशन को। ये यहाँ पे दिख रहा है। ऑल्सो इन कमिंग डेज आपकी जो लव लाइफ है उसमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आएगा, सीरियस रिलेशनशिप होगी, कोई टाइम पास कनेक्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेट्स चेक व्हाट मोर वी हैव कि ये रिलेशनशिप कैसा रहेगा, कमिटमेंट कैसी रहेगी आने वाले दिनों में, क्या होगा रिलेशनशिप का। येस, 4 ऑफ वॉन्ड्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। रिलेशनशिप में आप सीरियस डायरेक्शन में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बहुत लोगों के लिए कमिटमेंट है, एंगेजमेंट है, फैमिली का इन्वॉल्व होना भी यहाँ पे दिख रहा है, फैमिली का एक्सेप्टेंस भी आपको मिलेगा दोनों साइड से। अगर आप सिंगल हो तो किसी सेलिब्रेशन, फैमिली फंक्शन या फिर वेडिंग या किसी ऑफिस इवेंट या गैदरिंग में आप किसी इम्पॉर्टेंट पर्सन से मिलोगे या फिर अपने लाइफ पार्टनर के मिलने के चांसेस है। दोज हु आर ऑलरेडी इनटू कनेक्शन, ये मैसिव शिफ्ट है आपके एनर्जी में। शादी तक बात बढ़ सकती है, एंगेजमेंट फिक्स होगी, रोका होगा, घर का माहौल अच्छा होगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। और कम्युनिकेशन की क्लैरिटी होगी। पहले जो धोखाधड़ी थी, जो बातें छुपाई गई थी, अभी ऐसा नहीं होगा। अभी क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, पूरा ट्रांसपेरेंसी आएगा इन कमिंग डेज। विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आई कैन सी कि शार्प कम्युनिकेशन होगा। देखो, क्वीन भी आ गई, बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है, किंग एंड क्वीन। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये दोनों आ गए हैं, यहाँ पे इक्वल पार्टनरशिप की एनर्जी है।
इस रिलेशनशिप में दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होगा और अननेसेसरी माइंड गेम्स या ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगा। हो सकता है कि शुरुआत में आप दोनों थोड़े रिजर्व्ड या प्रैक्टिकल हो, बट पहले फ्रेंडशिप होगी, फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, उसके बाद फीलिंग्स नेचुरली डीप हो जाएंगे। यहाँ पे कोई फास्ट ड्रामेटिक लव स्टोरी की एनर्जी नहीं दिख रही, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनने वाला है आपके लव स्टोरी का। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पाइल नंबर 1 यहाँ पे स्टार्टिंग में जो कन्फ्यूजन और स्टेबल एनर्जी थी आपके प्यार की, उस फेज से निकलकर आप बैलेंस, मैच्योरिटी और कमिटमेंट की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप हाफ हार्टेडली लव को एक्सेप्ट नहीं करना है। जो अभी नेक्स्ट कनेक्शन आएगा वो उसमें रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, इमोशनल सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर आप आने वाले दिनों में थोड़ा पेशेंस रखेंगे और अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करेंगे तो ये कनेक्शन बहुत मीनिंगफुल और लॉन्ग लास्टिंग बनने के चांसेस है। तो अगर हम कंक्लूजन निकालें तो रिलेशनशिप में जो कनेक्शन में ऑलरेडी है उसकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। अगर ब्रेकअप हुआ है तो आपका आने वाला इंसान मन चाहा ही होगा, इमोशनली मैच्योर होगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला होगा एंड ऑनेस्टी वाला होगा। एंड सेम गोज़ फॉर द सिंगल पीपल कि अगर आप अरेंज मैरिज, लव मैरिज के लिए देख रहे हो तो कोई पर्सन से आप मिलने वाले हो इन कमिंग डेज। तो पाइल नंबर 1, थोड़ा आप पेशेंस रखिए। आने वाला कनेक्शन विल बी वेरी मीनिंगफुल और जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वैसा ही आपका पार्टनर होगा। सो या पाइल नंबर 1, दैट्स इट फॉर टुडे। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिल चुकी है। मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। हेलो पाइल नंबर 2, आपने चूज़ किया है द लवर्स कार्ड। तो चलिए देखते हैं कि आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है। यहाँ पे विद द लवर्स कार्ड आई कैन सी कि काफ़ी डीप कनेक्शन है आप दोनों का। यू आर वेरी पैशनेट टूवर्ड्स लव। फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी अच्छा है। आपके होने वाले पार्टनर के साथ फिजिकल अट्रैक्शन अच्छा होगा, या फिर इफ़ करंटली और इन रिलेशनशिप तब भी फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, फिजिकल पैशन बहुत है। तो पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट लव एनर्जी क्या है, व्हाट्स गोइंग ऑन करंटली इन योर लव लाइफ। तो इस वक्त यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके लव लाइफ में काफ़ी अनसर्टनटी दिख रही है। हो सकता है आप किसी सिचुएशन को लेकर कंफ्यूज्ड हो, या फिर किसी पर्सन के इंटेंशन क्लियर नहीं है। ये पर्सन, जैसे मैंने कहा कि फिजिकली तो पैशनेट है, फिजिकली इंटरेस्टेड है, बट आप उतना इमोशनल लेवल पे कनेक्शन फील नहीं कर पा रहे हो। इमोशनली अनअवेलेबल लगता है ये। कुछ लोगों के लिए ना माइंड गेम्स चल रहे हैं यहाँ पे पार्टनर के साथ। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि एक नए बिगिनिंग की पॉसिबिलिटी है। कोई नया कनेक्शन है जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो स्लो पेस पे चल रहा है। शायद कम्युनिकेशन ही स्टार्ट हुआ है, या कोई पर्सन है जो आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है, बट चीज़ें अभी भी उतनी स्टेबल नहीं है। रेगुलरली बात तो हो रही है, लेकिन कमिटमेंट या फ्यूचर प्लानिंग को अवॉइड किया जा रहा है, या उस तक बात नहीं गई है। इट्स जस्ट इन द स्टार्टिंग फेज। कोई आपको फिजिकली भी अट्रैक्ट हो रहा है, आपका पहनाव उनको पसंद आ रहा है, द वे यू लुक, द वे यू कैरी योर सेल्फ, दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू योर प्रेजेंटेशन, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ। तो यहाँ पे और देखते हैं कि आगे व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लव। दिस वॉज योर करंट लव एनर्जी। आगे क्या होने वाला है? आने वाले दिनों में आपके प्यार को लेकर बैलेंस आएगा। तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगी, इफ़ यू आर इन कनेक्शन, या फिर सिंगल है, या फिर नो कांटेक्ट है। तो पहली बात, जो आप लोग कनेक्शन में हैं, आपके कनेक्शन की एनर्जी चेंज हो रही है। इक्वल गिव एंड टेक की पॉसिबिलिटीज़ है। दोनों तरफ से प्यार बढ़ेगा,
दोनों तरफ से एफर्ट्स बनेंगे, इक्वल पार्टनरशिप रहेगी और मैच्योरिटी भी बढ़ती हुई दिख रही है। ये कनेक्शन स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा आने वाले दिनों में। एफर्ट्स दोनों साइड से रहेंगे, दोनों साइड से केयर, रिस्पेक्ट और टाइम भी मिलेगा। इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, 50% चांसेस है कि वो कॉन्टैक्ट करे। तो यहाँ पे थोड़ा नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए डेडलॉक आ रहा है। आप वेट कर रहे हैं कि वो कॉन्टैक्ट करेंगे, वो भी वेट कर रहे हैं कि आप कॉन्टैक्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ईगो बीच में आ रहा है कि कौन पहला स्टेप लेगा। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यू कैन टेक अ स्टेप फ्रॉम योर साइड, यू कैन इनिशिएट अ कॉन्टैक्ट थ्रू अ म्यूचुअल फ्रेंड, या फिर डायरेक्टली सोशल मीडिया पे जाके या कहीं पे जाके कॉल या मैसेज आप कर सकते हो। यहाँ पे ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का पार्टनर ना करियर ओरिएंटेड है, पैसों के पीछे भाग रहा है, लाइफ को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है, फोकसिंग मोर ऑन फाइनेंसेस एंड करियर, जिसकी वजह से वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप सिंगल है तो आप कोई मैच्योर, ग्राउंडेड और डिपेंडेबल पर्सन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ऑल्सो विथ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आई कैन सी कि एक चैलेंज भी आ रहा है आपके लव लाइफ में। वो ये है कि आपको थोड़ा बहुत डर भी है, धोखा मिलने का डर है, या फिर हार्ट ब्रेक होने का डर है, या कहीं ना कहीं ये डर है कि बाद में ये इंसान चेंज हो जाएगा, या फिर अगर बात आगे नहीं बढ़ी तो क्या होगा। तो आप खुद के कनेक्शन को ही रोक रहे हो, एन्जॉय नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, जस्ट एन्जॉय द कनेक्शन यू आर इन। फ्यूचर की चिंता करते करते आप मतलब खुद की ही लव एनर्जी को रोक रहे हो। यहाँ पे विथ पेज ऑफ कप्स आई कैन सी अ स्वीट इमोशनल बिगनिंग। आपको किसी लोगों को कोई मैसेज आ सकता है, कोई कन्फेशन मिल सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है, एक क्यूट सा कोई रोमांटिक गेस्चर आएगा आने वाले दिनों में। द एनर्जी यू नो इट्स वेरी इनोसेंट एंड जेन्युइन। जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत से लोगों का पहला पहला प्यार लग रहा है, या फिर यू आर क्वाइट एट अ यंग एज, जैसे आप कॉलेज में वगैरह हो, या फिर फर्स्ट टाइम, आपकी उम्र भी अगर ज़्यादा हो तो भी आपका ये पहला प्यार है, मे बी 30-35, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर ट्रूली फॉलिंग इन लव। तो यहाँ पे कोई पर्सन आपको अनएक्सपेक्टेडली कॉफ़ी के लिए पूछेगा, कोई कैजुअल बात स्टार्ट होगी, कोई फीलिंग्स एक्सप्रेस होगी, बट छोटी सी बिगनिंग दिख रही है जो आपके फ्यूचर को काफ़ी ब्यूटीफुल बनाएगी। सो येस, यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ ब्यूटीफुल लव एनर्जी इन कमिंग डेज। उतने भी उतार चढ़ाव नहीं है, उतनी भी रियलिटी डरावनी नहीं है जितना आपको लग रहा है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द फूल कार्ड, जो बताता है कि आपके लव लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट हो रही है। पुराने डिसअपॉइंटमेंट्स को पीछे छोड़कर आपकी एक नई लव स्टोरी शुरू हो रही है विद द सेम पार्टनर और द न्यू पार्टनर। ये कनेक्शन तब भी अच्छे से ग्रो होगा जब आप ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। तो पाइल नंबर 2 ओवरऑल अगर हम देखें तो कन्फ्यूजन और इमोशनल अनसर्टनिटी का जो फेज़ चल रहा था, उससे आप आने वाले दिनों में बाहर निकलने वाले हो। दिस इज़ नॉट अ परमानेंट फेज़। आने वाले टाइम में आप एक बैलेंस, स्टेबल कनेक्शन की एनर्जी दिख रही है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अपने फियर्स को अपने फ्यूचर का डिसीजन मत बनने दीजिए। जब आपका पास्ट बैगेज हल्का करोगे आप, तभी यूनिवर्स आपके लिए एक जेन्युइन, केयरिंग और स्टेबल लव कनेक्शन के दरवाजे खोल देगा। सो आई कैन सी अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दियर चैप्टर इन योर लव लाइफ इन कमिंग डेज। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, पाइल नंबर 2, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिल चुकी है। मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 3, आपने चूज़ किया है द एम्प्रेस का कार्ड। तो चलिए देखते हैं कि आपके लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, कौन सी मूवमेंट आ रही है, किस तरफ आपकी लव लाइफ बढ़ रही है, यूनिवर्स के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं।
तो पहले हम चेक करेंगे आपके लव लाइफ की करंट एनर्जी। अगर आप रिलेशनशिप में है, सिंगल है, जो भी है, लेट्स चेक योर करंट एनर्जी लव लाइफ में। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पे सिंगल हो सकते हैं इस फाइल में, या फिर ब्रेकअप के बाद सिंगल है, पहली बार प्यार दिख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं प्यार, ये यहाँ पे दिख रहा है। तो लव लाइफ के रिलेटेड काफ़ी आप एक्साइटेड है और फास्ट मूवमेंट की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप सिंगल से मिंगल होने के लिए उतावले हो सकता है आपकी किसी नए पर्सन के साथ बात शुरू हुई हो, मैसेजेस काफ़ी आ रहे हो, या फिर कोई नया कनेक्शन है जो सडनली एक्टिव हो गया है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर आप सिंगल है तो किसी अनएक्सपेक्टेड कॉन्वर्सेशन या सोशल मीडिया के थ्रू आप किसी से कनेक्टेड हो, या फिर कोई आपको सडनली मैसेज करेगा, कम्युनिकेट करेगा, या फिर ऐसे ही कोई कैजुअल चैटिंग शुरू हो गई और धीरे धीरे आप एक दूसरे में इंटरेस्ट लेने लग गए हो। तो यहाँ पे एनर्जी काफ़ी फास्ट दिख रही है, आप भी काफ़ी उतावले हो, जल्दबाजी में चीज़ें अनफोल्ड होने के यहाँ पे चांसेस हैं। बट आपके लिए ये गाइडेंस है यहाँ पे कि यू नीड टू बी अवेयर, आप किसके साथ क्या चैटिंग कर रहे हो, क्या चीज़ें शेयर कर रहे हो, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एनर्जी काफ़ी एक्साइटिंग है। मतलब अगर आप किसी न्यू पर्सन को मिलते हैं, या फिर आपका एक्स वापस आ जाता है, या किसी के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, तो सडनली देर इज़ अ चांसेस कि आप ओवर शेयरिंग करें, ओवर शेयर चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। भले ही आप अरेंज मैरिज में दिख रहे हो, यू आर ऑन सम मैट्रिमोनियल साइट, बट आपको बोला जा रहा है कि आप एकदम से चीज़ें शेयर ना करें लोगों के साथ, ठीक है? क्योंकि आप काफ़ी टाइम से सिंगल है या फिर मिंगल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप एकदम से इन द हीट ऑफ द मूवमेंट आप जल्दबाजी में ओवर शेयरिंग करें। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि बी केयरफुल वॉट यू शेयर। येस, विद द हाई प्रीस्टेस, वही मैंने कहा कि आपको सीक्रेटिव रहने की ज़रूरत है इन नेक्स्ट फेज ऑफ योर लव लाइफ। जब तक सामने वाले का अंदाज़ नहीं आता है, जब तक आप श्योर नहीं हो कि सामने वाला इंसान सही है या नहीं आपके लिए, या फिर आप जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं वो सेफ रहेगी या नहीं उसके साथ, जब तक आप ये श्योर नहीं होते हैं, प्लीज़ डोंट शेयर इन्फॉर्मेशन। जल्दबाजी में यहाँ आपको बोला जा रहा है कुछ कंक्लूजन पर मत पहुँचे। अगर करंटली आपके कनेक्शन में कुछ चीज़ें हैं जो हिडन है, छुपाई गई है आपसे, कुछ सच्चाई सामने आएगी, वक्त के साथ चीज़ें रिवील होंगी और आपको ये शायद अच्छा नहीं लगेगा। फिर देयर विल बी वॉर ऑफ वर्ड्स की जैसे आर्ग्यूमेंट्स होंगे, फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, दिल दुख जाएगा, सामने वाले के एक्शंस से भी आपका दिल दुख सकता है। बट फिर भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा आप शांति से, ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में हार्ट ब्रेक हो, बट देयर इज़ अ पेन, या फिर पास्ट के जो एग्रीमेंट्स है, डिसएग्रीमेंट्स है, वो थोड़ा शांति से लेने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें फॉरगिव एंड फॉरगेट करने की ज़रूरत है। छोड़ दो पुरानी यादें, पुरानी मेमोरीज़ को, और एक प्योर न्यू एनर्जी के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। बट येस, द थिंग इज़ कि आपको लव लाइफ में कुछ तो चीज़ें रियलाइज़ होंगी, या फिर पुरानी कुछ तो ट्रुथ सामने आएगा, कुछ तो आपको पता चलेगा, हिडन चीज़ें, और उस रियलाइजेशन के बाद यहाँ पे आपकी हीलिंग शुरू हो रही है। तो या तो जो झूठ पकड़ा जाएगा वो आपको अच्छा लगेगा, आप माफ़ कर दोगे, या फिर आप आइसोलेशन फेज में चले जाओगे। आप बोलोगे कि मैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में हूँ, मुझे बात नहीं करनी है। आप वो चीज़ प्रोसेस करेंगे कि इसका आगे क्या करना है विद दिस इंफॉर्मेशन। ये यहाँ पे दिख रहा है। सो अब तक की एनर्जी ये कह रही है कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन लव इज़, कोई अगर सिंगल है तो नया कनेक्शन बन सकता है सोशल मीडिया थ्रू, ऑलरेडी कनेक्शन में है तो कुछ चीज़ें जो छुपी हुई थी वो सामने आएगी, उसके चलते आपका हार्ट ब्रेक होगा, फिर ब्रेकअप होगा, या फिर
आप लोनलीनेस फील करोगे, आप बोलोगे कि मुझे थोड़े देर के लिए अकेला रहना है, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक विथ यू, देर विल बी अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी आगे जाके क्या होगा इस कनेक्शन का। यस तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये जो टेम्पररी आप पॉज लोगे बिकॉज ऑफ द हार्ट ब्रेक, ठीक है, ये ज़रूरी भी है। दिस विल हेल्प यू इन टेकिंग बेटर डिसीजंस इन योर लाइफ। आप सोचेंगे कि आपको रिलेशनशिप में एक्चुअली क्या चाहिए, दोनों तरफ से एफर्ट्स है या नहीं, इक्वल एफर्ट्स है या नहीं, इक्वल गिव एंड टेक है या नहीं, आप दे रहे हो, वो ले रहे हैं, दे आर टेकिंग योर एनर्जी, यू आर गिविंग योर एनर्जी, बट इक्वालिटी है या नहीं, बैलेंस मेंटेन हो रहा है या नहीं, या आपकी बहुत एनर्जी ड्रेन हो रही है। सो यू विल गिव इन द कमिंग डेज फॉर लव। आप सोचोगे कि करंटली आपको एक्चुअली क्या चाहिए इस रिलेशन से, ये कंटिन्यू करना है या नहीं। दिस इज वॉट आई कैन सी। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। यस एट द एंड ये दिख रहा है कि आप इस टेम्पररी फेज से बाहर आओगे, आप ड्रामा, कंफ्यूजन और टॉक्सिक पैटर्न से दूर जाओगे। अगर ज़रूरत हुई तो आप ब्रेक लेकर अपनी इमोशनल हेल्थ को प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हो। आप एक रेस्ट लोगे और उसके बाद क्लियर माइंडसेट के साथ चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही है। तो पाइल नंबर 3 अगर हम ओवरऑल देखें तो शुरुआत में प्यार में काफ़ी एक्साइटमेंट है, फास्ट कम्युनिकेशन है, ये चीज़ें ज़रूर दिख रही हैं, लेकिन बाद में थोड़ा आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, सेल्फ अवेयरनेस की डिमांड हो रही है। पिछली कुछ पैटर्न्स, पुराने लोग क्लोज करने पड़ेंगे, कुछ छुपी हुई चीज़ें सामने आ जाएगी, जिसके चलते देर आर डिस्टर्बेंसेस इन योर इमोशनल एनर्जी। इसके चलते आप थोड़ा आइसोलेशन फेज में जाओगे, थोड़ा सोचोगे, थोड़ा रुकोगे, रेस्ट लोगे, नो कांटेक्ट सिचुएशन होगा। आप सोचोगे कि आपको चाहिए क्या और आगे करना क्या है, आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, क्या ये रिलेशनशिप सच में इम्पॉर्टेंट है, इज इट एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ। ये चीज़ें आप सोचोगे और उसके बाद जो एंड डिसीजन होगा वो आपके ही हाथ में होगा। कॉन्फिडेंटली यू विल टेक द डिसीजन वेदर टू मूव ऑन और नॉट विद दिस रिलेशन। ये यहाँ पे दिख रहा है। इमोशनल क्लैरिटी मिलेगी आने वाले दिनों में, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड अ फर्म डिसीजन मेकिंग फ्रॉम योर साइड। यूनिवर्स आपको बीच में स्लो कर रहा है ताकि जब सही पर्सन आए तब आप रिलेशनशिप को पूरे कॉन्फिडेंस के और क्लैरिटी के साथ रिसीव कर सको। ऑल्सो यूनिवर्स इज गिविंग यू अ चांस टू रीथिंक अबाउट योर करंट कनेक्शन। सो या दिस वॉज इट फॉर टुडे, पाइल नंबर 3, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिल चुकी है। मैं आपसे मिलूंगी अगले रीडिंग में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।